वो लगता है गैस खत्म हो गई। रणवीर, रणवीर पुत्र, ये कहीं बाहर चला गया। चलो मैं ही लगा देती हूँ। रतन, हाँ ये क्या? ये सिलेंडर तूने उठाया खुद? हाँ चाची जी, शायद रणवीर कहीं बाहर गया है। रणवीर अगर बाहर गया तो क्या हुआ? बाकी लोग तो है घर में, मैं थी घर में, मेरे को बुला लेती। तेरे को उठाने की क्या जरूरत थी? तेरे को चंगी तरह से पता है ना, ज्यादा भार उठा लेती है तो तेरी नाप सरक जाती है। फिर क्यों किया तूने ऐसा? माफ कर दीजिए ना चाची जी, मैंने सोचा काम फटाफट निपटा लूं। रतन पुत्र, तू कल ही सारे काम करती है, तू थकती नहीं? चाची जी अब आदत हो गई है। आदत का तो ऐसा है पुत्र कि कंधों को भी ना भार उठाने की आदत हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भार से जख्म ना पड़े। सच कहूं चाची जी, इस भार से कोई जख्म नहीं हुआ है। अभी तेरे को एहसास नहीं हो रहा है पुत्र, पर जब कली रह जाएगी ना तब तेरे को महसूस होगा। इसी बात से तो कहती हूँ कि तू रतन पुत्र, तू ब्याह कर ले, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। चाची जी कैसी बात कर रही हैं आप? ये कोई उम्र नहीं है चाची जी। रतन, जब अंधेरा होता है ना तभी दिए की और रोशनी की जरूरत होती है। जब सारी जिम्मेदारियां तेरी खत्म हो जाएंगी ना तब तेरे को अकेलेपन का एहसास होगा। अब देख, कल को विराकड़ी ब्याह करके अपने घर चली जाएगी। छोटा चन और गुंजन वो भी तो शहर चले ही जाएंगे ना। और रही मेरी बात, मैं तो रब जी की चिट्ठी का इंतजार कर रही हूँ। उनकी चिट्ठी आई और चाची जी चली। इसी बात से कहती हूँ पुत्र, तू ब्याह कर ले, क्योंकि हम सब चले जाएंगे फिर तो बिल्कुल ही कल्ली और उदास हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो आप चाची जी? कभी छोड़ सकता हूँ मैं अपनी बीजी को अकेले और उदास? रणवीर, चाची जी तो मजाक कर रही थी। तू तो जानता ही है ना चाची जी। और वैसे भी मैं कहाँ अकेली हूँ, मेरे साथ मेरे दो प्यारे प्यारे हीरे और मोती जो है। लेकिन हाँ चाची जी, उदास तो हूं मैं। हीरा और मोती एक दूसरे से रूठे हुए, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, इसलिए बहुत उदास हूं मैं। आप फिक्र ना करो बीजी, फिर सब कुछ सुलझा दूंगा। और आप कभी ऐसा सोचना भी मत कि आपका पुत्र आपको अकेला छड़ देगा। मैंने खुद से ज्यादा ना आपकी फिक्र है, बहुत ख्याल रखना मैंने आपका, ढेर सारा प्यार देना आपको। पूरे पिटी के चक्कर में उड़ा दिया तूने। मैंने पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू यहीं होगी और यहाँ खड़ी होके ना बस ऐसी रो रही होगी। और क्या कर रही हो? दिला में गिर जाऊंगा मैं, मार क्यों रही है? लग रहा है तू बहुत समझ वाला है। हाँ, तो तेरे को भी समझ जाना चाहिए कि जब तू मुझसे मिलने आएगा तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हाँ, कहाँ था तू कल से? अपने दोस्तों से नाल टफरी करने का टाइम है तेरे पास, मुझसे मिलने का टाइम नहीं है। तू
गुंजन भाभी को फोन कर सकता है, मैंने फोन नहीं कर सकता। नैनेत ने फोन की, मेरे फोन का जवाब ही नहीं दिया। इतने मैसेजेस किए, उनका भी जवाब नहीं दिया। ना मिलने आया, घर पर भी नहीं, मचान पर भी नहीं। तेनू पता भी है कि मैं क्या सोच रही थी। वीरा बस कर दो, बस कर। इतनी मार तो मैंने थाने में भी नहीं पड़ी जितना तू मार रही है मैनू। तेनू मारा उन्होंने? कितनी हिम्मत! दिखा, मैंने बहुत दर्द हो रहा होगा। कहाँ चोट लगी? हाँ? दिखा मतलब तू मैनू शर्ट खोलने के लिए कह रही है, हैं? अरे तू फिर अरे अच्छा माफ कर दे शेरनी, माफ कर दे। बहुत मिस किया मैंने। तेनू मैं पूछने की जरूरत पड़ रही है? कोई शक है क्या तेनू? मैं क्या बताऊं, डांडिया पार्टी में तो उस थानेदार के साथ हंस के गल्ला कर रही थी और कल रात वो मचान से उसके साथ ही चली गई। मतलब तू मचान पर आया था तो? एक सेकंड, यानी तू डांडिया पार्टी में भी आया था? और तो फिर मुझसे मिला क्यों नहीं? बगैर मिले क्यों चला गया? मैंने तेने उस थानेदार के साथ देखा तो मैंने गुस्सा आ गया, इसलिए मैं चला गया वापस। अच्छा, तेनू ना मैनू दिल्ली वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैनू पागल हो जा। तेनू गुस्सा आ गया, मैनू घर आए मेहमान के साथ हंसता देख, और वो बस मेहमान था बलदेव। आए को मैनू कोई समझता ही नहीं है, ना तू समझता है ना वीर जी समझता है। सबको बस अपनी पड़ी, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। तू रो मत, तू चुप हो जा। मेरी कल तो सुन, तू वैसे मेरा हर दिन बस यही सोचकर शुरू होता, कैसा क्या कह दूं, क्या कर दूं कि वीर जी मान जाए। अब अगर इस पर तू ऐवी किसी बात पर रूठ जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगी। नहीं वीरा, तू ऐसे मत बोल। मैं तो अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बर्दाश्त के बाहर हो गया। तूने इसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी फिक्र नहीं होगी? अरे तू है पकड़, तू मैनू मार, हैं? तू मैनू मार और तू चुप हो जा, तू रो मत, हैं? तू जानती है ना मैं कितना बड़ा खुद हूँ, खुद तो का राजा हूँ मैं। देख, तू मैनू मार ले और खुश हो जा, जैसे जैसे तू बचपन में मैनू मारा करती थी ना, हैं? और तू बड़ी खुश हो जाती थी, वैसी आज भी हो जा। मार ना वीरा। कसम खाता हूँ आज के बाद मेरे कारण तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। जानता है बलदेव, मैनू ना अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मैनू इंस्पेक्टर के साथ देखकर बलदेव सिंह जल भुन गया। हाँ, बलदेव से ना तू तो तंदूरी बलदेव बन गया था। ओए, मैं तो नाची भी नहीं थी। बाय गॉड, अगर तूने मैनू उसके साथ नाचता हुआ देख लिया होता तो तू क्या करता? हाँ अच्छा, तू उसके साथ नाचती तो अगर उसने तेरे साथ नाचने की गुस्ताखी की होती ना तो ऐसे तेरा तंदूरी बलदेव है ना, डंडिया लेकर उसके सिर में घुसा देता और उस इंस्पेक्टर का ना टिक्करा बना देता मैं। मोहब्बत करने वाला, दिल को धड़काने वाला, लव शब्द करने वाला इश्क है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। तुम लोग तो अच्छा खासा चाची जी बोलते थे, ये आंटी जी कब से हो गई? गुंजन ने बोला आंटी जी। चलो कोई नहीं। आंटी जी गुंजन कितने है? जाओ जाओ ऊपर कमरे में। नमस्ते जी। लो फिर आ गई ये तीन तिगड़ी। चाई जी
मुंबई में गुंजन को अपनी सहेलियों के साथ पूरा दिन बिताने की आदत हो गई थी, इसलिए यहाँ पर भी बुला लेती है। ठीक है ना, मन लगा रहता है उसका। लो कर लो गल। कर में भी मन लगाने के वास्ते कोई चीज होनी चाहिए। अरे ऐसी गल है तो कर का काम करना शुरू कर दो, मन अपने आप लग जाएगा, टाइम ऐसे ही बीत जाएगा। छोड़ ही ना चाहिए, जिसमें बच्चों की खुशी। और तेरी खुशी का क्या? तब मैं रसोई में तेरे से बात कर रही थी, छोटा चन आ गया, इसलिए बात अधूरी रह गई। मैं चंगी तरह से जानती हूँ कि तेरी खुशी तेरे बच्चों में, पर रतन की खुशी का क्या? तू सिर्फ उनकी बीजी नहीं है पुत्र, तू रतन भी है। और रतन को क्या पसंद है क्या ना पसंद है उसका क्या पुत्र? हाँ चाय जी, तो मैं रख रही हूँ ना अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल। कहाँ रतन? मेरे को चंगी तरह से याद है, जब तू ब्याह करके नई नई इस घर में आई थी, तब तेरे को मिर्ची का अचार कितना पसंद था। खूब मिर्ची का अचार डालती थी तू और मजे से खाती थी। फिर उसके बाद छोटा चन हो गया। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे मीठा अचार पसंद था। उसके बाद तो पुत्र तूने तो मिर्ची का अचार खाना ही छੱਡ दिया। चाय जी, इतनी छोटी सी बात आपको अब तक याद है? मेरे को तो ये भी याद है कि जब तू सारा दिन काम करके थक जाती थी, तब कहती थी, हाय रब्बा थक गई, कोई चाय पिला दे गर्मा गर्म और ले जाए मेरी दुआएं। चाय जी, आपके अलावा ये बात और किसी को याद नहीं हो सकती। एक आप ही तो है जिसने मेरी हर छोटी बड़ी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा है। ये लो जी, गरम गरम चाय पियो। दलजीत के ठेले की है, दालचीनी वाली। रतन जी चाय लो ना। अब आपने इतना सारा काम खत्म किया है, दूसरे के हाथ की चाय पीने का मन कर रहा होगा ना। ये लो चाय पियो और दुआएं दो। लो जी। तूने पिएगा? नहीं चाय पी के आया। लाओ अम्मी दो। जाओ आप हाथ धो के आ जाओ और खाना खा लो, मैंने खाना लगा दिया है। क्या जिद है दीनू काका, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी खाओ और वापस चले जाओ, खाना लगा हुआ है। दीनू काका ये यहाँ क्यों है? इसे तो मैंने वहां रखा था शेल्फ पे। सफाई करते हुए हटाया था मैंने। तो वापस क्यों नहीं रखा? आपको पता है ना मुझे चीजों की जगह बदलना पसंद नहीं है। चीजों की जगह बदलना पसंद नहीं है, पर खुद अपना शहर बदलते रहते हो साल दो साल। पिछले शहर में कितना अच्छा था, सब कुछ अच्छे से जम गया था। आपके भी दोस्त थे। और मैंने कहा ना, इसके बारे में हम 100 बार बात कर चुके हैं, दोबारा बात नहीं करेंगे। जो हो गया सो हो गया। अब मैं यही रहूंगा प्रीतमपुरा में। मुझे पसंद आ गया ये गांव भी और यहाँ के लोग भी। वैसे बलवंत जी इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े आदमी ना कुड़ी के चक्कर में खड्डे में जाके गिरते हैं। बलदेव ने भी ना वीरा के चक्कर में गिरना जाके खड्डे में। वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने पुत्र की गिनती बड़े बड़े लोगों में कर क्यों रही हो? मजाक कर रहा ना, बंद करो। वीरा के चक्कर में जेल में गया। ओ बंसरी जी, मैं आपको बताना भूल गया, वो उत्तराखंड में जो भूकंप आया ना, वो भी वीरा की वजह से आया। क्या? दरअसल गल ये है कि आपको हर चीज में वीरा का कसूरवार ठहराने की आदत पड़ गई है क्या? और आपको और आपके पुत्र को उसमें कोई खामी नजर ही नहीं आती। पर ये मत सोचना कि मैं कल्ली पड़ गई हूँ। हाँ वो शेर है ना, तो मैं सवा शेर हूँ। देखती हूँ कैसे इस घर में घुसती है। मैंने भी ऐसी तरकीब लगा। तरकीब लगा ली? आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकड़ी है बंसरी जी? सब्जी? ना 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 ना, पहले मैंने दसो गल की। छड्डो जी, सब्जी रो। पहले मैंने जवाब। नीचे वाले कमरे की दीवारें रंग दी है और वहां ने अलमारी भी रख दी है। चंगा जा तू।
मंगवा दी हैं, नई अलमारी रखवा दी है। वो चल की रहा है? कुछ नहीं, ले बताया था ना आपको मेरी सहेली आ रही है अपनी बेटी के साथ, तो बस तैयारियां कर रही हूँ। नहीं, सहेली तो आ रही है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी सहेली महारानी कहाँ की है, जो उनके लिए दीवारें रंगी जा रही हैं, नई अलमारी लगाई जा रही है। और बड़ी पुरानी सहेली है ना आपकी वो। हाँ, वो कहीं की महारानी नहीं है, पर मेरी भी आपको इज्जत है। अब 15 साल पहला वाली बंसरी थोड़ी ना रही हूँ मैं, अब मैं एक रॉक स्टार की सास हो गई हूँ, तो थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है ना। बंसरी जी, कुछ नहीं हो सकता थोड़ा। हुण तो मैंने बस एक ही उम्मीद है कि वीरा इस घर की बहू बन के आएगी और सब कुछ सुधारेगी। हो गया खाना। तो तब इस घर में आएगी ना जब उसे मैं आने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे बन के आती है वो आपकी बहू से। अब समझ में आया लोग जुए को लत क्यों कहते हैं। हाँ यार, देखना कब से खेल रहे हैं और वक्त का पता ही नहीं चला। सही कह रही तू रजनी, मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है। तू यही सोच रही है ना गवाए हुए पैसे कैसे कमा लूं? कोई नहीं, तू खेलती जा, मैं तुझे उधार देती हूँ। तेरी चाल। अब नहीं यार, मेरा पैक। इस खेल का असली मजा तो तब आता है जब चाल पे चाल चली जाती है, सिर्फ पैसों के ढेर लग जाते हैं। शो करने का मन ही नहीं करता। सही कह रही। गुंजन पुत्र, ऐ क्या कर रही है? जुआ खेल रही है? छाई जी, दिवाली आ रही है ना, तो मुंबई में दिवाली आने से पहले सब कार्ड पार्टी करते हैं और इसे शुभ माना जाता है, लक्ष्मी आती है। पुत्र, हमारे घर में लक्ष्मी को बुलाने के वास्ते जुआ नहीं खेला जाता और ना कभी आगे खेला जाएगा। मुंबई में तूने जो कुछ भी देखा, जरूरी नहीं है पुत्र कि सब कुछ सही हो। गुंजन, मुझे एक काम याद आ गया, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। चल बाय। मुझे भी काम है, मिलते हैं हम कल। अरे पर ये चाय जी पैरी पहनो। नई चीजें सीखना बहुत अच्छी गल होती है, पर हर नई चीज अच्छी हो, चंगी हो, जरूरी नहीं। और एक गल और दस दूं तेरे को, छोटे चंद को ये सब चीजें बिल्कुल नापसंद है। अगर देख लेगा ना तो बहुत नाराज होगा। जल्दी से उठा ले। अरे छोटे चंद जी, आप लोग ऐसे खड़े क्यों? कुछ हुआ क्या? नहीं होना क्या है पुत्र, मैं तो इसको समझा रही थी कि जरा सहेलियों के साथ गल्ला कम किया कर। देखना कितनी दुबली हो गई है ना? सेहत का ख्याल ही नहीं रखती। चाय जी, इसे पतला ही रहने दो, मोटी होगी तो पता चले वो पतला होने वाली मशीन में पैसा खर्च करेगी। जा मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। जी चाय जी, लगता है कोई आया, मैं देख के आता। चल छेती छेती उठा ले। आया नहीं पहला मैं जानता फिर। कौन छोटी चंद? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।